पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहता 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि रेट टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव प्रचार के लिए पटना आई हुई हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे सवाल किए गए कि आखिर बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या सोचा है, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि इसको लेकर बातचीत चल रही है। जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना होगा तब वो हो जाएगा। अभी मैं जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको बता दें, इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया किस तरीके से जंगल राज के दौरान बिहार का बहुत नुकसान हुआ, कितनी मशक्कत के साथ बिहार को उस जंगल राज के दौर से बाहर निकाला गया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये मांग की जाती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान देते हुए और क्या कुछ कहा है, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। सहयोगी दल जेडीयू का डिमांड रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप साथ में हैं, दो बातें आप क्लियर करें। पहली बात कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है देने का, या अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहता 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि रेट टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया है। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आ रहे। यस प्लीज। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र है माननीय मोदी जी का, उससे बिहार में भी हर वर्ग, हर मजहब, हर कुल, सबको बिना भेदभाव सब मिला है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो, घर हो, मुफ्त अनाज हो, सबका सब हम देते आ रहे हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, उसमें सम्मान भी है और विकास भी है। ये नहीं है कि हमें सम्मान चाहिए, विकास नहीं चाहिए। विकास जब नहीं चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम 14,000 के करीब ही 10 साल तक स्थगित रहा। उसका मेहनत करके बाहर ले आने के लिए 90,000 तक पहुंचने वाला बिहार स्थगित होकर के बैकवर्ड। अभी वो शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग नहीं कर, बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और 114 भारत देश में, पूरे भारत देश में जब 114 बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जहां ईस्टर्न बोलते हैं हम, पूर्वी राज्यों जिसका हम इंजन बनाना चाहते हैं विकास के लिए, सिर्फ विकास में भागीदारी लेना नहीं, विकास का इंजन ही बनाओ। आप विकास को खींचकर ऊपर लेके चलो, ऐसे स्थान दे रहे हैं हम ये पूर्व राज्यों के लिए। बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो। यहां पहले मैं सम्मान के विषय में उदाहरण देती हूं आप सबके सामने।
माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्शन के द्वारा एनडीए सरकार पिछले 10 सालों में क्या क्या किया सम्मान के लिए, द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, अब्दुल कलाम जी, जो वाजपेयी जी के समय ही सम्मान के एक अच्छा उदाहरण के सामने हम देख सकते हैं। मगर इन तीनों को कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष अपोज किया, विरोध किया, उनके सामने दूसरे कैंडिडेट को रखा है। फिर उसी समय वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही शेड्यूल्ड कास्ट से आए हुए दलित भाई बालयोगी जी को स्पीकर बनाया। फिर हीरालाल समारिया जी को पहला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट दिया जो दलित है। 60% करंट मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 60% लोग ओबीसी, एससी, एसटी पॉपुलेशन से आए हुए हैं। फिर मोदी सरकार ने दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फिर ओबीसी रिजर्वेशन में अमेंडमेंट भी पारित किया है जो ओबीसी के लिए उचित माना गया। फिर जनधन, उज्ज्वला, आवास, जल जीवन, स्वच्छ भारत, ये सब गरीब और एकदम पिछड़ा हुआ वर्गों के लिए ही बनाया हुआ केंद्र सरकार के स्कीम से। मुद्रा लोन्स में 50% से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए दिया गया है और स्वनिधि में भी 75% लोन नॉन जनरल कैटेगरी को गया है। और उसमें ज्यादा बोल सकती हूं, मगर एक विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं। बिहार में, सिर्फ बिहार में 1.16 लाख, मतलब 1.16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया गया है। सम्मान के विषय, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में बनाया गया है। पंचतीर्थ जो अंबेडकर जी का जन्मभूमि मऊ में, दीक्षाभूमि नागपुर में, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते थे वो, उनके उधर जब रहते थे वो, और चैतन्य भूमि मुंबई में, और डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल दिल्ली में। ये पांचों के पांच जो पंचतीर्थ है, ये सब स्थापना करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार।